योगी मंगलनाथ। अच्छा, क्या मामला है जिसके लिए आपने मीडिया से गुहार लगाई? पहले तो सबसे पहले मैं आपका सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, सभी मीडिया वालों का, जो आपने मेरा सहयोग करा और आप लोग मेरे पास आए। असल में बात यह है कि हमारी ये गुरु पीरों की ज़मीन है यहाँ पर चित्ता टाकी कुटुम्बी भैरव में। तो ये लोग ना तो हमारे को किराया देते हैं, ना हमारी ज़मीन खाली कर रहे हैं। पट्टा ख़त्म हो चुके हैं, पट्टे को खाली करने की कोशिश में बहुत दूर तक हम भागे, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। क्या और आपने किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की इस मामले में? उच्च अधिकारियों से शिकायत की, परंतु हमारी सारी शिकायतें दबा दी जाती हैं। फिर आपने न्यायालय में नहीं डाला इसको? न्यायालय में डाला, 2011 में केस जीत गए। केस जीतने के बावजूद भी हमारी भूमि खाली नहीं हुई, अभी तक कोई सुनाई नहीं होती हम लोगों की, क्योंकि भूमि माफियाओं के बहुत तगड़े हाथ होते हैं। भूमि माफियाओं के द्वारा ये ज़मीनें सारी कब्जे की गई हमारी, जिसमें 304, 302, 303 ये तो रोड की प्रॉपर्टी हैं, मेन रोड की, चित्ता टाकीज के मेन रोड की प्रॉपर्टी हैं। बाकी 350 मकान उसके बैक साइड में हैं हमारे। अब तक आप कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? शिकायत जी योगी आदित्यनाथ जी से मिले, उन्होंने कहा कि जी आपकी सुनाई की जाएगी। वहाँ से फिर उन्होंने हमारे को भेजा एसडीएम के पास, वहाँ पे भी शिकायत करके आए। डीएम साहब को भी शिकायत करके आए, कप्तान साहब को भी शिकायत करी, नगर आयुक्त को कोठी पर जा कर के शिकायत की, परंतु हमारी कोई सुनाई कहीं से कहीं तक नहीं हुई आज तक। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जगह खाली मिल जाए, मेरे को जगह न्याय मिलना चाहिए, मेरी जगह मेरे को मिल जाए, किराया मेरा जो बाकी पड़ा है वो किराया मेरे को मिल जाए। सभी के पट्टे कब किस सन तक खत्म हो चुके हैं? कुछ पट्टे 95 में ख़त्म हो गए, कुछ 87 में ख़त्म हो गए, कुछ 65 में ख़त्म हो गए, और 2011 में हम कोर्ट का केस जीत करके फ्री हो गए थे। यानी अब किसी के पास कोई पट्टे का कागज नहीं है कि पट्टा इनके पास? नहीं जी, कोई पट्टे का कागज़ नहीं है। लास्ट में मेरे गुरुजी ने 3 पट्टे किए हैं 2007 में। 2007 में 3 पट्टे किए हैं, उनका मेरे पास किराया आता है। बाकी और लोग किराया नहीं देते? बाकी कोई भी 350 मकानों में से किसी का किराया नहीं आता। जितने भी गोदाम हैं उनमें से कोई किराया नहीं आता। चित्ता टाकी सलेमा हॉल वाला मेरे को गुमराह कर देता है हर बार कि साहब 5 महीने की हमारे को छूट दे दो, 5 महीने का किराया ले जाओ, 10 महीने की छूट दे दो, 10 महीने का किराया ले जाओ, बाकी खाली करने का नाम नहीं लेता। चित्रा टाकी भी आपने पट्टे पे दिया था पहले? हाँ जी, तो उनका भी पट्टा खत्म हो गया? ख़त्म हो गया जी 95 में। फिर आप द्वारा मिले चित्रा टाकी द्वारा? मिले जी, क्या बोल रहे थे? बोले जी कि अभी हमारी तो यहाँ 4 पीढ़ी ख़त्म हो गई, अब आपको हम ज़मीन कैसे वापस कर देंगे, ज़मीन तो हमारी है, असेसमेंट हमारे बन गए, ज़मीन हमारी ले जाते हैं तो हमारे से कह दिया जाता है कि आपका तो सिविल का मामला है जी, कोर्ट में जाओ। और उसी मामले को अगर हमारा कोई किराएदार लेके आता है तो बाकायदा वो मामला दर्ज होता है, हमारी सुनाई नहीं होती। हमारे किराएदार की सुनाई पहले होगी, हमारी बाद में होगी। यदि हम कोई बात अपनी याचना करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरे दिन चित्ता टाकीज वाला मालिक उसके पास बैठे हुआ मीटिंग करते हुए हमारे को मिलेगा। ये कंडीशन है। सारा खेल चित्रा वाली। एक बार यही बंद गली में कुछ कागज हैं जो एक सेकंड, एक बार ये जो बंद गली से जहाँ से आप आए हो, इसी बंद गली में होकर निकल के मैं कुटुम्बी भैरव जा रहा था, शाम की टाइम थी, 8:30 की टाइम थी उस टाइम पे। तो कुछ बदमाश लोगों ने मेरा पीछा किया और बचाने वाला मेरे को अशोक टेंट वाला है, उसने मेरे को वहाँ से देखते के साथ ही बाबा जी कोई आदमी आया है डेरे में, पीछे वाले गेट से आप डेरे में जाओ। मैं डेरे में आया, जब उसने फ़ोन करा वन की बाहर मत निकलना, ये लोग तुम्हारे को मारने के लिए खड़े हैं। इसमें तो मैं डर के मारे मीडिया वालों से कह रहा हूँ कि डर के मारे मैं अपनी मर्जी से रोड पे भी नहीं जा सकता, इतना भयभीत हूँ। मेरी पुलिस प्रशासन शासन सबसे ही हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी मदद करें जहाँ तक बन सकती हो। कंकाल पे ही है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये विश्व का पहला मंत्र है कंकाल भैरव, जिसको आकाश भैरव के नाम से माना जाता है। हमारे गुरु पीर जी थे बाबा मलूकनाथ जी। बाबा ये विश्व का पहले कैसे मंदिर, क्या विशेषता है इस मंदिर की? विशेषता ये है जी कि 2 कंकाल उड़ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे, इंसान के कंकाल उड़ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो बाबा मलूकनाथ जी यहाँ लेटे हुए थे अपनी झोंपड़ी पे, तो उनको पता चला कि 2 कंकाल जा रहे हैं, तो उन्होंने उन कंकालों को आमंत्रित करके नीचे उतार के और उनको आकाश भैरव के नाम से यहाँ स्थापना की गई। ऐसी कुछ मंदिर की विशेषता है, ऐसी कुछ प्राप्ति मिली जिससे विश्व का इकलौता ये मंदिर? इकलौता इसलिए मंदिर है जी कि आज भी हड्डियों के ढांचे पर मंदिर है। ये बाबा की जो मूर्ति है
आज भी हड्डियों के ढांचे पर है, मुर्दे के हड्डियों का ढांचा है पूरा, जो कंकाल बाबा, ये होता है। कैसे प्रमाणित होता है कि ये विश्व का पहला मंदिर है? विश्व में कहीं मूर्ति है ही नहीं इस तरीके की, मतलब कंकाल मूर्ति, हड्डियों की कंकाल मूर्ति विश्व में कहीं नहीं। अगर है तो मेरे को आप बता दीजिए। ये 1200-1400 साल पुराना मंदिर है। 1200 साल पुराना मंदिर है। ब्रिटिश शासन में बाबा जी ने यहाँ राज्य किया अपने मंदिर में। ठीक है। चलिए बाबा का मेन बात तो उसमें आ गई, और मूर्ति की भी जरूर ले लो। बना लो जरा, दूसरे बना लो 2-4। महाराज जी बाल किसका माता है? 5वीं समाधि, और ये भी कंकाली है। अच्छा, ये कंकाली है, चोला चढ़ के ऐसा हो गया ये। अच्छा अच्छा। जी बाबा कौन से हैं? ये बाबा आकाश भैरव कंकाल भैरव बाबा है ये? हाँ जी।